घाव बढ़ते ही जा रहे हैं। इन पर शीघ्र अतिशीघ्र जड़ी बूटी लगाना आवश्यक है। तो बताइए वृद्धवर, कहाँ मिलेंगी जड़ी बूटियां? मैं आपके लिए लेकर आता हूं। सच वानर श्रेष्ठ, तुम मेरे लिए जड़ी बूटी लाओगे? वहां से प्राप्त होगी जड़ी बूटी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्षण भर में कपि बूटी लाए, हस्त से पीसी लेप लगाए। देख हनुमत सेवा अचंभी, कोढ़ी भेष मह भावुक नंदी। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बस हनुमान बस। नंदी जी आप? हाँ हनुमान, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि इतने बड़े युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात कहीं तुम्हें अभिमान ने तो नहीं घेर लिया है, परंतु तुम सच्चे सेवक सिद्ध हुए। फिर वो चाहे सेवा प्रभु श्री राम की हो या फिर एक अपरिचित कोढ़ी की। नंदी जी, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है और आपकी सेवा करके तो मुझे भोले बाबा की सेवा का अवसर भी प्राप्त हो गया, क्योंकि नंदी जी के चरणों में बिना पुष्प एवं जल चढ़ाए कोई शिव जी तक कैसे पहुंच सकता है? किसी भी भक्त की याचना यदि नंदी जी के कानों में पड़ जाए तो वो अवश्य ही मेरे पास पहुंचती हैं। अन्यथा मेरे तप अथवा विश्राम में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए, इसलिए नंदी मेरे प्रत्येक भक्तों को मेरे समीप नहीं पहुंचने देता। और वैसे भी नंदी जी, रावण के वध का श्रेय तो आपको ही जाता है। आपने ही तो रावण को वानरों से परास्त होने का शाप दिया था। जिन वानरों को तुम इतना तुच्छ समझते हो, उन्हीं वानरों के सम्मुख तुम घुटने टेकने पर विवश हो जाओगे। मेरा क्या है, मैं तो मात्र एक तुच्छ सेवक हूं। सौभाग्य से प्रभु श्री राम की सेवा का अवसर मिल गया मुझे, परंतु आप तो वो हैं जिसने रावण के सर्वनाश को सुनिश्चित कर दिया था। मैं तो मात्र आपके दिए हुए शाप का माध्यम भर था। हाँ, सत्य कह रहे हो हनुमान। नंदी गए तो थे हनुमान के विकारग्रस्त होने की परीक्षा लेने, किंतु स्वयं ही अभिमान के विकार से ग्रस्त होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यदि समय रहते विकारग्रस्त होने का आभास हो जाए और प्राणी संभल जाए तो विकारों से बचा जा सकता है। देखते हैं नंदी को इसका आभास होता है या नहीं। अच्छा, तो हनुमान मेरी प्रशंसा करके मुझे ही विकारग्रस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो मैं कैसे उल्टी धारा बहाता हूँ। अच्छा, आपने तो इतना महान कार्य किया है नंदी जी। बस अब मुझे भोलेनाथ जी से आत्मलिंग प्राप्त करने में मेरी सहायता कर दीजिए आप। अवश्य हनुमान,
तुम कदापि चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्वयं प्रभु महादेव के पास ले चलता हूं। चलो। किंतु इस बहरूपिये के साथ प्रभु के इस पवित्र धाम में प्रवेश नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। ये क्या? यहां भी नंदी जी और वहां भी नंदी जी? मैं आत्मलिंग लेकर समय पर नहीं पहुंचा तो प्रभु की पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा और प्रभु प्रतीक्षा करेंगे तो अयोध्या पहुंचने में विलंब हो सकता है। फिर प्रभु को विलंब होते देख अयोध्या में कहीं कुमार भरत कोई अनिष्ट न कर बैठें। मेरा रूप धारण करके मुझे ही बहरूपिया कह रहे हो मायावी? तुम्हारा इतना दुस्साहस! हनुमान, इस मायावी को दंड दो ताकि ये सारी माया भूल जाए। हनुमान, जब से तुम यहां आए हो तब से ये तुम्हारे साथ छल कर रहा है। पहले कोढ़ी बना, फिर मेरा छद्म रूप धारण कर लिया इसने। इसे छोड़ो, मैं तुम्हें प्रभु के पास ले जाऊंगा। छल करने का प्रयास तुम कर रहे हो हनुमान के साथ। इसकी बातों में मत आना हनुमान, कोई मायावी है ये। ये दोनों तो समान ही दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक दूसरे का ही प्रतिबिंब हो। इनमें कौन वास्तविक नंदी है, कौन नहीं, ये ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है। तुम हनुमान के कार्य में अनावश्यक रूप से विलंब करा रहे हो। लेकिन क्या करूं मैं, किनकी बात मानूं? आप दोनों तो पूर्णतया एक समान ही दिखाई दे रहे हैं। हनुमान, ये तुम्हारे महत्वपूर्ण कार्य में विलंब कर रहा है। मेरा विश्वास करो, इस छद्म को यहां से दूर कहीं अनंत में फेंक दो। हनुमान, भोलेनाथ तक मैं तुम्हें ले जाऊंगा, किंतु उससे पहले तुम इस बहरूपिये को मेरे सम्मुख से हटा लो, अन्यथा यदि मुझे क्रोध आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे क्रोध से परिचित होना तुम चलिए, सारी सृष्टि को हिलाकर रख दूंगा मैं। हनुमान मेरे क्रोध से भली भांति परिचित है। इनकी बाल अवस्था में क्या हुआ था इन्हें सब स्मरण है। बस बहुत हो गया हनुमान, यदि तुम इसे नहीं हटाओगे यहां से तो मैं इसका अंत कर दूंगा। तो आ जाओ, मैं भी देख लूं कि अंत तुम्हारा मैं करता हूं या तुम मेरा। किंतु मेरे क्रोध की ज्वाला में यदि ये सृष्टि भी भस्म होने लगे तो मुझे दोष मत देना हनुमान। रुक जाइए, मैं जान गया हूं कि कौन वास्तविक नंदी है। तो ठीक है हनुमान, तो तुम इस छद्म रूपी नंदी को हटा दो मेरे सामने से। ऐसा ही होगा, किंतु इसके लिए मुझे सर्वप्रथम कैलाश धाम की परिक्रमा करनी होगी। प्रभु भोलेनाथ से आशीर्वाद लेना होगा, जिससे कि मुझसे कोई त्रुटि ना हो पाए। आप दोनों भी मेरे साथ आइए। उचित है हनुमान, चलिए। इस प्रकार नहीं,
आपको वचन देना होगा कि आप दोनों मेरे साथ कैलाश की पूरे 3 बार